संस्कार तुम्ही से पड़ते हैं, बनाने वाली तुम ही हो। इसलिए कहा माता निर्माता भवती। मां जैसा चाहती है वैसा ही निर्माण कर देती है। निर्माण करने वाली निर्मात्री तो मां होती है, बनाया तो मां करती है। मां की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं, क्या मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी मेरे देश की बहनों। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी है सीता। तुम उस देश में जन्मी हो, इसमें जन्मी है सीता। तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंजी रही गीता। तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंजी रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना फुलवारी। मेरे देश की बहना, मेरे देश की बहना। और देखो बहनों, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सुख और दुख संसार में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये न भूलना जहां जहां पर फूल वहां पर कांटे भी। ये न भूलना जहां जहां पर फूल वहां पर कांटे भी। जहां जहां पर आते हैं तूफान वहां सन्नाटे भी। जहां जहां पर आते हैं तूफान वहां सन्नाटे भी। इस जग में तुम हंस हंस जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको। देखो कभी भटक ना जाना झूठे हास विलासों में। देखो कभी भटक न जाना झूठे हास विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान, बस सावधान रहना बहनों, आ गई तुम्हारी अब बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरी बहनों। आज पाखंड अंधविश्वास चारों तरफ पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मेरी बहनें इस अंधविश्वास, इस पाखंड में फंसती जा रही हैं। देखो बहनों, तुम्हारी जिम्मेदारी है। समाज को बदल सकती हो तो तुम बदल सकती हो। इस समाज का निर्माण तुम ही कर सकती हो। इसलिए मेरी तो तुमसे प्रार्थना है कि अंधविश्वास पाखंड से बचिए आप। आज कितना अंधविश्वास है। देखो, लड़की का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुकुल विद्यालय चल रहे हैं, आप गुरुकुलों में लड़कियों को पढ़ाइए। कन्या गुरुकुल खरल है, कन्या गुरुकुल लोहा कला है, कन्या गुरुकुल खानपुर है, कन्या गुरुकुल नरेला है। आप इन गुरुकुलों में अपनी लड़की को पढ़ाइए और जीवन बनाइए इनका।
जीवन बनता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से, जीवन बनता है। जब मेरे देश की बच्चियां, ये बेटियां गुरुकुलों में पढ़े लिखेंगी तो इस देश में सीता, सावित्री, मंदालसा और गार्गी पैदा होगी। अंधविश्वास और पाखंड से बचेंगी। आज कितना अंधविश्वास है, चारों तरफ अंधविश्वास पाखंड छाया हुआ है। और भाई आज तो गीत भी बदल गए। गीत गाती जा गांव की लड़की, अनपढ़ लड़की गीत गाती जा, और क्या कह रही गीत में, हे 5 पता से पन्नू का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो, हे 5 पता से पन्नू का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो, हे जिस डाली वो सैयद बैठा वह डाली झुक जाइयो, हे बैठा वो डाली झुक जाइयो, हे। ये गीत गारी बता भाई, सैयद के रिश्तेदार था इसका भाई, फूफा लगेगा सैयद तेरा है? जो अच्छे परिवार आर्यों की लड़की वो ऐसे गीत नहीं गाती। अगर गीत गाने का शौक है ना तो इस गीत को थोड़ा सा बदल ले, जैसे हम बतावें वैसे गा। कैसे गा, हे 5 जूत और लट्ठों का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो, हे 5 जूत और लट्ठों का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो, हे जिस डाली वो सैयद बैठा जाते जूत बजाइयो, हे सैयद बैठा है जाते जूत बजाइयो, हे। ये गीतकारी कौन है? ये अनार्यों की लड़की है ये। लेकिन जो आर्यों की, अच्छे परिवार, अच्छे खानदान की लड़की है ना भाई, उनके तो गीत भी अलग ही है। आर्य लड़की गीत गा रही, कितना बढ़िया गीत है। क्या कह रही गीत में, सखी सहेली पूछने लगी, बहन जी एक बात तो बता, तुझे दुनिया में सबसे बढ़िया बात किसकी लगे? इतने मतमतांत्र संसार में चल रहे हैं आज, ये मतमतांत्र कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भगवान के दर्शन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुझे सबसे बढ़िया बात किसकी लगती है? आर्य लड़की यूं कहने लगी, ये मतमतांत्र तो मनुष्यों के चलाए हुए हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की बात मुझे बढ़िया लगती है, वेद और शास्त्र की बात मुझे बढ़िया लगती है, स्वामी दयानंद और आर्यों की बात मुझे बढ़िया लगती है, सहदेव बेधड़क की बात मुझे बढ़िया लगती है। गीत गाया लड़की ने, क्या कहा गीत में, हे आर्यों की बात, मेरी बहना आर्यों की बात मने लागे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात मने लागे बड़ी प्यारी, ओहो आर्यों की बात मने लागे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात। आर्यों की बात बढ़िया लगती है। आर्यों की बात क्यों लगती है बढ़िया? जड़ पूजा छुड़वा में चेतन की बतला में, पत्थर पूजा छुड़वा में चेतन की बतला में, भजो दीनानाथ हे भजो दीनानाथ ओम सर्वहितकारी, आर्यों की बात मने लागे बड़ी प्यारी, लागे बड़ी प्यारी, लागे बड़ी प्यारी, ओ लागे बड़ी प्यारी, लागे बड़ी प्यारी, हे आर्यों की बात मने लागे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात। क्या कहें आर्य? आर्य यूं कहे इस पत्थर पूजा में खुश नहीं दे रहा। अरे जो खिलाने की चीज है और जो खाने वाला है उसे तो खिलाती नहीं। पत्थर ना खाता, ना पीता, ना चलता, ना फिरता, उसे तो रोज खिलावे, रोज उसे नुहावे, रोज लोटे बजे पानी के। हम नु कह रहे सनू तो पूछ ले, फूफा तुझे जड्डा लगेगा, मरे जीवे क्या हो, नमूनिया हो जाएगा, मर जाएगा। सर्दी में भी रोज ठंडे पानी से नुहावे, कम तक हम गर्म ही कर लिया कर। अरे इस देश में कितना पाखंड है भाई। पत्थर की मूर्तियों पर तो इस देश में बिजली के पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना रखे, और इस देश का जो मजदूर है, जो किसान है, जो मेहनत कश है, वो भूखा प्यासा तड़फ रहा, उसके बदन पर बदन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है। उल्टा और आज देश में उसे खिलाया जा रहा जो खाता नहीं। पत्थर को रोज खिलावे, पुजारी रोज ताली बजावे, रोज पत्थर को खिलावे, पर खिलावे थोड़ा ही और यू खावे थोड़ा ही। खावे तो टट्टी होने भी जा के नहीं जा फिर, पर यू खावे ही खावे, ना टट्टी जाता ना पेशाब जाता। यू देख कितने कमाल की बात है, इसने तो अंदर ही सिरान था रखी सारी। यू खाता नहीं तो पुजारी इसके मुंह के लगावे और सारा अपने भीतर तार जा भाई। ये तो धोखा दे रहा लोगों को। इसलिए आर्य लड़की क्या कहती है, आर्य क्या कहते हैं, जड़ पूजा।
पत्थर पूजा छोड़ो और किसकी पूजा करो? निराकार की पूजा करो। और भाई साकार की अगर पूजा करनी है तो साकार कौन है? हे सास देवी घर की पूजन जाओ क्यों पत्थर की, जब सास देवी घर की जावे क्यों पत्थर की। हे सास देवी घर की पूजन जाओ क्यों पत्थर की, झुकाया करो माथ, हे झुकाया करो माथ, सच्ची माता जो तुम्हारी आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, हे लगे बड़ी प्यारी, लगे बड़ी प्यारी, ओ लगे बड़ी प्यारी, लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात। सास की सेवा कर, ससुर की सेवा कर। और भाई जिस घर में बुढ़े बुढ़िया की सेवा हो ना वो घर स्वर्ग बन जा। जिस घर में बुढ़े बुढ़िया की सेवा हो, बढ़िया कपड़े पहनावे, रोजाना नुहावे धुआवे, उनकी सेवा हो, बुढ़ा और बुढ़िया आशीर्वाद दे के सोए, जाओ वो बेटो तुम गामते बार बार बेसियो दूधाना और पुत्ता फड़ो, तो सोचो घर में स्वर्ग आ रहा भाई। और जिस घर का बुढ़े और बुढ़िया उठती बैठती, लंबे लंबे सांस ले बुढ़िया और लंबे लंबे सांस लेके नु के जा रही बहू, मैं तो नु कहूं तेरे गज गज के पड़ी हो रही। इस घर में नरक है कि नहीं है? सास की सेवा नहीं, बुढ़िया की सेवा नहीं, और पत्थरों में फिरे टक्कर मारता। एक दिन एक छोटी सी छोरी आई और आके मेरे दोरे नु बोली, भाई मासे जी बेधड़क जी तुझे मेरी दादी खड़े खड़े को बुलावे। मैंने कहा थारे घर कोई पड़ा पड़ा भी जाग रहे? कहने लगी जी नहीं जल्दी बुला रही। मैं गया जल्दी, बुढ़िया देखते ही रोन लगी। मैंने कहा ताई क्या बात, क्यों रो रही? नु बोली बेटा छाती फूंक दी। बहू की तरफ को इशारा करके नु बोली इसने छाती फूंक दी, ऐसे घर की आ रही, इसने जीना आराम कर रखा, टूक तले नहीं उतरने देती या। मैं कहने लगा ताई आ बात तो तू अपने बेटे को जिसकी या बहू है वो इसे समझा देगा, मेरे आगे कहने से तो कुछ फायदा ही नहीं। बुढ़िया नु बोली बेटा मेरा कहां, बेटा भी तो बहू का ही है। फिर वह बहू रोने लगी। मगर तू क्यों रोवे? नु बोली भाई साहब इस बुढ़िया ने मेरा जीना आराम कर रखा, या ना खान दे ना पीण दे, ना कहीं आन दे ना जान दे, इनने मेरा जीना आराम कर रखा। मैं कहने लगा बहन जी यह बात तू अपने पति को बता, जिसकी या माँ है वो इसे समझा देगा। यह नु बोली पति मेरा कहां, पति भी तो अपनी माँ का ही है। या तो इनकी बोलचाल है भाई है, अरे कम से कम बोलचाल तो सुधार लो अपनी। पर जो आर्य परिवार होते हैं ना भाई, उनकी बोलचाल नहीं होती ऐसी, ये तो अनार्यों की बोलचाल है। आर्य परिवारों में तो हाँ जी माता जी पिताजी ये है वातावरण। जिस घर में सास और बहू पानी और दूध की तरह मिलजुल कर रहती हैं उस घर में स्वर्ग बन जाता है? सास बहू को बेटी कहती है और बहू सास को माँ जी कहती है, तो घर में स्वर्ग बन जाता है भाई। इसी को तो स्वर्ग और नरक यही तो है, कहीं ऊपर थोड़ा ही है। इसलिए लड़की कहती है मैं अपनी सास की अपनी ससुर की सेवा करती हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। जिस घर में बुढ़े बुढ़िया की सेवा होती है उस घर में स्वर्ग बन जाता है भाई। इसलिए आर्य लड़की क्या कहती है? नंबर 3, करो पति की सेवा जो है सच्चा सुख देवा, करो पति की सेवा जो है सच्चा सुख देवा है। ब्याही जिसके साथ हे तू ब्याही जिसके साथ इज्जत किया करो बारी, आर्यों की बात मने लगे बड़ी ओ की बात मने लगे बड़ी प्यारी, देव की बात ये लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात। पति की सेवा, जिस घर में पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, उस घर में भी स्वर्ग बन जा भाई है। पति आवे बाहर से आवे, हरा थके आवे, ड्यूटी से आवे, खेत से आवे, घर वाली आते ही मुस्कुरा के हंस के बात करे, सारे दिन की थकान दूर हो जा भाई। हो जा कि नहीं हो जा? बिल्कुल हो जा जी। पर भाई रंडवे आदमी को क्या पता इस बात का। पर सच्चाई ये है कि सारे दिन की थकान दूर हो जाती है? और जो भाई घरवाली दोरे बैठ कर रोटी खुआ दे,
बस फिर तो क्या गजब की बात है, कितना स्वाद आवे। आदमी 6 खाता हो तो 8 खा के उठेगा। एक तो ये है आर्य लड़की भाई, और दूसरी पतिदेव आया, बाहर से आया, हारा थका, ड्यूटी से आया या खेत में से आया, आते ही घरवाले ने माथे में तोड़ी घेर ली, यूं बोला रोटी ला। यूं बोले मेरे बस किन्नी तेरे टिकड़ू का पूरा पाड़ना। यूं बोला मुझे बता दे कहां तेरी रोटी, में तो अपने आप ले लूंगा। तो खाट पे लोटी लोटी, हाथ ते नहीं बताती कि वे धीरे अलमारी में वनते ठाले, पैर तो बता रही थी कि वे धीरे जंगले में रोटी वनते ठाले, पैर के गुंठे तो बतावे रोटी। मैं तो कागरी डालगी बीरबानी तो रंडवा रह ले ओ गोना बढ़िया भाई। और जो डालगी बीरबानी हो ना तो मैं तो कागरू हाथ जोड़ लो, और हाथ जोड़ के घर से बाहर काट के कह दो को बहन जी तेरा हमारा गोत मिल गया, कोई हो रहा है खा घुमा ले बस। इस डाल की भी बानी तो नहीं रह ले, वो ही बढ़िया भाई है। बहुत अच्छे। पर बहनों और भाइयों जो आर्य परिवार होते हैं, देखो ये बात जो हम बता रहे हैं कोई किसी को चिढ़ाने के लिए थोड़ा ही कहें। वातावरण अगर इस घर में इस तरह का है तो ये नरक है, और जो आर्य वातावरण आर्य परिवार की लड़की ने बनाया वो स्वर्ग है भाई। अपने पति की सेवा, जहां पति और पत्नी दोनों मिलजुल कर रहते हैं वहां तो स्वर्ग अपने आप ही बन जाता है भाई। इसलिए आर्य लड़की क्या कहती है, शीतला मसाणी जुटी, दुर्गा भवानी जुटी, शीतला मसाणी जुटी, हे दुर्गा भवानी जुटी, गुड़गाम में दे जात, हे बेरी में दे जात, बनभोरी में दे जात, हे कन्नड़ में दे जात, तू खरड़ में दे जात, शाकुंभरी पे दे जात, फिर भी कटती ना बीमारी। आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, ओ लगे बड़ी प्यारी, लगे बड़ी प्यारी, ओ लगे बड़ी प्यारी, लगे बड़ी प्यारी। इन्हें आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात। सैयदों रे पीर जुटे है भैरों के वीर जुटे, सैयदों रे पीर जुटे है भैरों के वीर जुटे, झुट्टी है करामात, ये झुट्टी है करामात इनकी वो सारी की सारी। आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, है आर्यों की बात। गीत बड़े रसीले हैं, भजन बड़े जोशीले हैं, गीत बड़े रसीले हैं, भजन बड़े जोशीले हैं, दूर दूर विख्यात, हे दूर दूर विख्यात था वीरेंद्र धनुर्धारी। हे आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, हे लगे बड़ी प्यारी, लगे बड़ी प्यारी, ओ लगे बड़ी प्यारी, लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात मने लगे बड़ी प्यारी, आर्यों की बात। आर्यों की बात बढ़िया लगती है। ये आर्य लड़की का गीत है। आर्यों की लड़की ऐसे बढ़िया बढ़िया गीत गावे भाई। और अनारियों की लड़की, अनारियों की लड़की मेले ठेले में घूमन जा, मेले ठेले में ज्यादा जाक रहे घूमन भाई। ये जलेबी वलेबी खाया हुआ है, चाट वाट खाया हुआ है, सामान वामान ठाला हुआ, चोरी भी तो करके लावे है कि नहीं यार। और चोरी के करे, बिंदी टिक्की लावे ठाका, और चोरी कहाँ गए, सोने चांदी की चोरी करे हैं। तो इसका तो गीत भी न्यारा है, गीत गा रही एक दिन गीत, और क्या कह रही गीत में, मेले में जा रही, हरे आज आज का कर दिए ताड़ा, तड़के साथ चलूंगी, हरे आज आज का कर दिए ताड़ा, तड़के गैल चलूंगी, हो मत घबरावे चीरे वाले, मैं तो रेल पे मिलूंगी। हारे या है भाई इसका गीत नु का, रेल पे मिलूंगी, रेल पे आ जाइए, देख कैसा वादा धरनी रेल पे मिलने का है। पर जो आर्यों की लड़की होती है वो ऐसे गीत नहीं गाती भाई। आर्य लड़की क्या कहती है, अपने पति के सामने हाथ जोड़े खड़ी, नो कह प्राणनाथ चल, कहां चल, जलसे में चल, गुरुकुल का जलसा, आर्यों का जलसा, बड़े बड़े साधु सन्यासी विद्वान आए हुए हैं,
चल आर्यों का जलसा देख के आवेंगे हैं। इस भाई को यू ही नहीं पता था यू आर्य सौदा के हो भाई। कितने तो ऐसे ही उक चूक हैं दुनिया में दिखे ही फिरे हैं, बस उन्हें पता ही नहीं आर्य क्या हो। एक गांव में आर्य समाज का शुरू का जलसा था, हम गए भाई, सारे गांव में रुका पड़ रहा, आर्य आगे आर्य, आर्य आगे आर्य। एक बुढ़िया तो थर थर कापरी नु कहते खींचे ये क्या होगा, आर्य आगेगा। ऐसा हो रहा जैसे भेड़ी आने पड़ा हो गांव में। हम जा रहे थे भोजन करने के लिए, दोपहर का टाइम था, सारे गांव में रुका पड़ी रहा था। एक बुढ़िया बोली बेटी मुझे भी दिखाइयो कैसे हो आ रही है। एक छोरी ले आई, बुढ़िया का हाथ पकड़ के दादी ताई देख ले ये जा रहे आ रही है। और बुढ़िया हमें देख कर बोली यही है आ रही है। बोली हाँ यही तो आ रही है। बोली ये तो आदमी से लगे आ रही है किंगे थे। यानी आर्यों को तो आदमी नहीं सोचे थे कि कोई जिनावर पिनावर होता होगा। यू हाल है इस देश में भाई। पर आर्य लड़की थी ना, क्या कहे नुके पति देव चल, कहां चल, जलसे में चल, तुझे आर्यों का जलसा दिखा के लाऊंगी। बड़े बड़े साधु विद्वान सन्यासी आ रहे, उनकी बात सुनवा के लाऊंगी। क्या कहती है सुनो गीत में। नु बोली जलसा हो रहा आर्यों का, हो सब जा रहे लोग लुगाई, ओ दिखला दे मने भी तू मेरी ननंद के भाई। तेरी चाची ताई जान लाघरी, सब बुग्गी जोड़ जोड़ के हो रे। तेरी चाची ताई जान लाघरी, सब गड्डी जोड़ जोड़ के और दिए हुक्म नन दी के भाई, हो लूंगी मैं साथ दौड़ के। और अच्छी बात सुने काम छोड़ के, दिखे इसमें नहीं है बुराई, हो ले चाल मन भी दिखला दे ननंद के भाई। जलसा हो रहा लोग लुकाई, दिखला दे मने भी ननद के भाई। बोले आर्य क्या हो यू। आर्य लड़की ने बोली तुझे यही नहीं पता आर्य क्या हो, आर्य किसे कहें। सुन आर्य क्या होता है। वो श्रेष्ठ पुरुष को कहें आर्य, जो करते काम धर्म के, गणे धक्के खाते मुंह पिटवाते, मानस ना किसी कर्म के, जो करा करे से काम शर्म के, या दुनिया करे है बड़ाई, भोले चाल मने भी दिखला दे ननद के भाई। धन धन
हो ऋषि दयानंद को, जिन्हें सोता देश जगाया। हो पैर की जुत्ती हमको कहते, नारी का मान बढ़ाया। यूं तो हट के वेद बगीचा लाया, दिखे ये है बात सच्चाई। हो ले चाल मन भी ननदी के भाई, चलता हो सब चाहे लोग लुगाई। हो दिखला दे मने भी ननदी के भाई। आर्यों का जलसा है, बड़े बड़े साधु सन्यासी विद्वान आए हुए हैं और बढ़िया बढ़िया वेद शास्त्र की बात बता रहे हैं। चल उनकी बात सुन के आएंगे। जो आर्य परिवार की लड़की होती हैं वो इसी तरह के गीत गाती हैं भाई। अपने पति को ले गई, पति देव ने आर्यों की बात सुनी, और जब आर्यों की बात सुनी तो पति देव के विचार बदल गए भाई। हैं? पति देव के विचार बदल गए। क्यों? क्योंकि आर्य समाजी तो भाई बढ़िया बात बतावे ना। आर्य समाजी क्या कहें? आर्य समाजी कहें भाई शराब मत पियो, बीड़ी सिगरेट मत पियो, हुक्का मत पियो, और भाई ये गुटखा मत खाओ, मांस वगैरह मत खाओ। घर में स्वर्ग तो अपने आप ही बन जाएगा जब ये सारी चीज हट जाएंगी भाई। और अगर ये चीज रहेंगी तो भाई घर का तो नरक फिर बन ही जाएगा। इसलिए आर्य लड़की क्या कहती है? मेरा घर स्वर्ग बन गया। मेरा पति जो है ना, उसने यज्ञोपवीत जनेऊ ले लिया, और जब जनेऊ ले लिया तो प्रतिज्ञा कर ली उसने, हुक्का बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब मदरा मांस वगैरह नहीं खाऊंगा पीऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली तो स्वर्ग बन गया भाई। आर्य लड़की ने फिर अपनी सखी सहेलियों में बैठ के अपने पति की बड़ाई मारी और यूं कहने लगी, मेरा पति इतना बढ़िया, मेरा पति। सखी सहेली पूछने लगी, बहन जी यूं बता कैसा तेरा पति, कैसी तेरी दुरानी जिठानी, तेरी सास, तेरा ससुर, तेरा देवर, ये कैसा परिवार है तेरा? तो आर्य लड़की ने गीत गाया भाई। क्या क्या आर्य लड़की? यूं कह मेरा परिवार और मेरा पति इतना बढ़िया, मेरा पति है, मुझे दुनिया में और कोई चीज लगती नहीं उसके मुकाबले में। इसलिए गीत गा रही। क्या कह रही? हे बन गया आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई, बन गया आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई, बन गया आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई। आर्य बन गया। कैसे बन गया? तस्तरी मांस की तोड़ी और शराब की बोतल फोड़ी है। तस्तरी मांस की तोड़ी और शराब की बोतल फोड़ी, अब वो सब्जी खावे ताजी मेरी ननदी का भाई। बन गया आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई, बन गया ननदी का भाई मेरे बाप का जमाई। ननदी का भाई बाप का जमाई, बन गया आर्य समाजी हो मेरी ननदी का भाई, बन गया आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई। बढ़िया बढ़िया सब्जी, ताजी ताजी सब्जी खाता है, हैं? जिस घर में रोजाना ताजी सब्जी बने भाई, उस घर में तंदुरुस्ती भी बढ़िया बनती है। यूं कह मेरा पति ताजी सब्जी खाता है, मांस मदरा उसने छोड़ दिया, तस्तरी मांस की तोड़ दी, शराब की बोतल फोड़ दी। हैं? शराबी का भी भाई कुछ धर्म हो क्या? शराबी हैं? शराब पी के पता नहीं क्या से क्या बकवास करता रहता है। इसलिए आर्य लड़की कहती है कि पहले जब वो घर आता था तो रोज शराब पी के आता था, लेकिन अब प्रतिज्ञा करने के बाद, आर्यों की बात सुनने के बाद उसने शराब को छोड़ दिया। मैं जब से घर में आई रखे तो रोज लड़ाई है, मैं जब से घर में आई रखे तो रोज लड़ाई। अब वो बोले राजी राजी मेरी ननदी का भाई। क्या आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई, आर्य समाजी मेरी ननदी का भाई। हाँ तो बहनों और भाइयों, आर्य लड़की क्या कहती है?
अब मेरा पति झगड़ा नहीं करता, गली और मोहल्ले के लोगों से मिलजुल कर रहता है। घर में पंचायत बनाई ना वकील को दे पाई है, घर में पंचायत बनाई ना वकील को दे पाई। अब ना करे मुकदमे बाजी मेरी ननदी का भाई बनका आ रही है, ननदी का भाई मेरी ननदी का भाई, मेरी ननदी का भाई मेरे बाप का जमाई हो मेरी बन जा आ रही है समाजी मेरी ननदी का भाई। घर में रोजाना यज्ञ होता है, हवन होता है, और जब घर में रोजाना यज्ञ होता है, हवन होता है, हवन की खुशबू उठती है, सारा परिवार बैठकर यज्ञ हवन करता है, तो यज्ञ तो संगठन सिखाता है ना, मेलजोल सिखाता है ना यज्ञ तो। इसलिए मेरे घर में कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं होता। अंतिम लाइन में तो लड़की ने भाई कमाल की बात कर दी, और क्या कहने लगी लड़की, वीरेंद्र वीर बलशाली कविता है बड़ी निराली, वीरेंद्र वीर बलशाली कविता है बड़ी निराली, जो करता तीरंदाजी मेरी ननदी का भाई, मेरी ननदी का भाई, मेरे बाप का जमाई, ननदी का भाई मेरे भाई का भणोई, ओ ये समाजी मेरी ननदी का भाई, ओ बन जा आ रही है समाजी मेरी ननदी का भाई, बन जा आ रही है समाजी मेरी ननदी का भाई। आर्य लड़की का गीत है। इसलिए बहनों और माताओं, तुम गीत भी बढ़िया ही गा करो, पर आजकल तो भाई गीत भी बदल गए, नया जमाना आ गया ना, नए नए गीत आ गए, नई नई बीमारी आ गई। वैसे तो देश में इन बीमारियों का इलाज कौन करे भाई, इन बीमारियों का इलाज केवल आर्य समाज के पास है। इन दुर्गंधियों को केवल आर्य समाज हटा सकता है। अंधविश्वास पाखंड इस देश में दिन रात बढ़ता जा रहा है, अनेकों भगवान घूम रहे हैं, गुरुडम बढ़ता जा रहा, कहीं सच्चा सौदा कहीं झूठा सोचा ये सौदा, कहीं दंदन सदगुरु, पता नहीं कितनी बीमारी है इस देश में भाई। कोई बरनावे जा, कोई ब्यासा जी जा, और कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई गंगा जी, कोई जमुना जी। पर आर्य लड़की क्या कहती है, मेरा पति गंगा जी जमुना जी जाता तो जरूर है, लेकिन वो इनकी पूजा नहीं करता है। कितने लोग ऐसे उकचूक हैं भाई, हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार एक आदमी गंगा में घुसा, गंगा में से लोटा भरे और गंगा में ही डाल रहा, गंगा में से लोटा भरे और गंगा में ही डाल रहा। हमने कहा क्या कर रहा भाई, कहने लगा जी सूरज को पानी दूं। मैंने कहा सूरज को पानी दे, सूरज को पानी दे रहा, तू यहीं से चला जाएगा? बोले हाँ यहीं से चला जाएगा। एक हमारे गांव का खड़ा था मेरे पास में ही, और गंगा जी में बढ़ कर लोगों पे दिल लगा छिंटे। लोग बोले पागल है, दिमाग खराब हो रहा, लत्ते बेन लग रहा, छिंटे क्यों दे? बोले छिंटे थोड़ा दे रहा मैं, और नुका मैं तो अपना ईख भरूं। लोग बोले कौन से गांव का तू? बोले मैं तो सिकोपुर गांव का भाई, बड़ौत के पास बागपत जिले में। इसने कहा मूर्ख, हरिद्वार में तो छिंटे लग रहा देन, इतनी दूर चला जाएगा तेरा पानी भर जाएगा, इतनी दूर तेरा ईख। यूं कहने लगा जी पित्त से सूरज पे जान लग रहा, मेरा हमारे गांव में नहीं जानेगा। कितना पाखंड इस देश में, पर आर्य इसका जवाब देते हैं भाई है? इसलिए बहनों और भाइयों, इस पाखंड इस अंधविश्वास से बचो, और ये जो नकली भक्ति इस देश में आ गई ना, इस नकली भक्ति से बचो भाई। बहनों की बात बता रहा था, आर्य लड़की गई अपनी ससुराल में गई, और ससुराल से जब वापिस आई तो इसकी सखी सहेली पूछने लगी, बहन जी एक बात तो बता दो, ससुराल में गई थी कि हाँ, तेरी ससुराल बढ़िया रही कि बहुत बढ़िया रही? खैर अब तू तो पहली बार ही गई थी, अब की बार जाएगी तो परिवार घर को गृहस्थी को अपनी को कैसे चलावेगी, तू ये तो बता दे हमें। गुरुकुल की पढ़ी हुई लड़की, आर्य विचारों की लड़की थी, इसलिए क्या कहने लगी, मैं तो वेद के अनुसार वेद के अनुकूल चलूंगी, वेद के अनुकूल अपने जीवन को बनाऊंगी, और अपनी गृहस्थी को कैसे चलाऊंगी। कसम खाने लगी लड़की कि सुनो, अपने घर को मैं कैसे चलाऊंगी,
हे वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू, 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 वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू। वैदिक धर्म निभाओगी, कैसे निभाओगी? फेरों पे जो वचन भरे थे, फेरों पे जो वचन भरे थे, हमने कौल करार करे थे, हमने कौल करार करे थे, उनसे न कदम हटाऊं ये मन तेरी सू, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू, मेरी मेरी सू है, मेरी तेरी तेरी सू, तेरी मेरी सू, मेरी तेरी तेरी सू है, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी। फेरों पे जो वचन भरे थे, सप्तपदी हुई थी या नहीं, जो वचन भरवाए थे उनके अनुसार चलूंगी मैं, उन वचनों से पीछे नहीं हटने की मैं, है भाई। संस्कार भी वैदिक रीति से कराना चाहिए। अब संस्कार तो कोई कराता नहीं, और संस्कार पे तो किसी का ध्यान नहीं, जिम्मा जुट्टी हुए ध्यान चल रहा। कहा भाई फेरे जल्दी निपटा दो, फिर ब्याह का काम देखेंगे। भला भाई फेरे जल्दी निपटा दो, फिर ब्याह का काम रही के जा, फिर तो खाना पीना रह जा। ब्याह तो निपट लिया, फेरे हुए और ब्याह खत्म, और ब्याह में रहेगा, फिर तो खाना पीना या पीवा पीवाई चले इनकी भाई, हैं? आज कोई ब्याह कोई शादी बगैर पिए होती नहीं। पर आर्य लड़की क्या कहती है? फेरों पर जो वचन भरे थे मैं उनके अनुसार चलूंगी, और क्या करूंगी? जब साजन मेरा बाहर से आवे, घर आके वो पहले नावे, घर आके वो पहले नावे, मड़ मड़ खूब नुआऊं ए मन तेरी सू, करवे से रगड़ के नुआऊंगी मैं तेरी, वैदिक धर्म निभाऊं, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू। उसके बाद देखो मेरी बहनों, तुम ये सोचती होगी कि भाई साहब बेधड़क जी बात तो बहुत बढ़िया बता रहे, और अभी सर्दी रुकी हुई है, सर्दी अभी बाकी है, तो अब क्या हम भी गर्म पानी करके नुआऊंगी? सोच रही होगी ना ये बात तो तुम। ठीक है, गर्म पानी में सर्दी में पति को नुआना चाहिए, कमर मड़मड़ के नुआना चाहिए, पर पहले हाथ देख लियो को जड़ता भुनता घेर दो, और इसकी कमर भी जड़ जा, खाली उतर जा बेचारे की सारी। पहले हाथ देख लेना चाहिए, सेवा तो करो, कहते सेवा उल्टी हो जा सारी है। आर्य लड़की क्या कहती है? मैं कमर मड़मड़ के नुआ दूंगी अपने पति को। उसके बाद पतले पतले फूल के बनाऊं, पतले पतले फूल के बनाऊं, देख छोंक में दाल पकाऊं, देख छोंक में दाल पकाऊं, धोरे बैठ जिमाऊं ए मन तेरी सू, पंका झोल जिमाऊं हे मन तेरी सू, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू, मेरी सू है, मेरी तेरी तेरी सू, तेरी मेरी सू, मेरी तेरी सू है, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी। चाहे मेरा लड़का हो चाहे लड़की, चाहे मेरा लड़का हो चाहे लड़की, बहना बात बता दूं ए जड़की, बहना बात बता दूं ए जड़की, देवनागरी पढ़ाऊं ए मन तेरी सू, का भूख पढ़ाऊं हे मन तेरी सू, हे वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू, वैदिक धर्म निभाऊं हे मन तेरी सू। जो साजन घर होगी ये तंगी, जो साजन घर होगी तंगी, मैं रह लूंगी
भूखी है नंगी मैं रह लूंगी, भूखी नंगी किसी से ना बाहर बताऊं, ये मन तेरी सू वैद के धर्म निभाऊ है मन तेरी तू, वैद के धर्म निभाऊ है मन तेरी। अपने घर की बात अपने घर में रखूंगी, मैं अपने घर की बात किसी को बाहर नहीं बताने की। देखो बढ़िया स्त्री वही होती है भाई जो अपने घर की बात अपने घर में ही रखती है? बढ़िया स्त्री, घर में लड़ाई झगड़ा भाई ये तो होते ही रहते हैं, और भाई जो अपने घर की बात अपने घर में ही रख लेती है वो अच्छी स्त्री, सुयोग बहन है वो। और जो अपने घर की बात सारी गली और मोहल्ले में बताती फिर जो बाजी बाजी बुढ़िया की तो साबत दिन बस थेली पे नू उंगली चले, बहू ऐसी आगी पूरे खानदान की आगी, नू खागी नू पीगी, नू कर दिया और वो कर दिया, साबत दिन बहू की बुराई करे। जब बहू की बुराई करेगी तो बहू को बुढ़िया खराब लगेगी भाई, दुश्मनी हो जाएगी, घर में लड़ाई और झगड़े रहेंगे। और अगर यह बुढ़िया इस बहू को अपनी बेटी समझ लेगी तो भाई घर का स्वर्ग बन जाएगा, है घर का स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो तो भाई ये बीमारी छोड़नी पड़ेगी। कई लोग शराबी कबाबी बन गए, आज शराब का बड़ा रिवाज हो गया। किसी ब्याह में शादी में दसुट्टन में कहीं खुशी के मौके पे जाओ तो शराब के बगैर तो काम चलता ही नहीं भाई, चारों तरफ शराबी बढ़ते जा रहे आज। लेकिन एक लड़की अपने पति के सामने हाथ जोड़े खड़ी और पति के सामने हाथ जोड़कर क्या कहती है, नुके प्राणनाथ ये शराब की बीमारी जो है तो इससे बच जा। बड़े बड़े रजवाड़े समाप्त कर दिए इसने, हमारी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है। कम से कम अपने बच्चों को देख, बच्चों के पास जूते नहीं, जुराब नहीं, जर्सी नहीं, कुर्ता नहीं, किताब नहीं इनके पास। बच्चे मांगते हैं रोटी और तू इनको देता है थप्पड़, तो बच्चे भूखे पिट करके सो जाते हैं बेचारे। अपने बच्चों का तुझे कोई ध्यान नहीं, रोजाना शराब पी के तू आता है। हाथ जोड़कर अपने पति के सामने प्रार्थना करने लगी और क्या कहने लगी, गीत गाया भाई। क्या कह रही गीत में, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नाश करे या दारू हो से खराब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नाच करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। खेत में कमाओ करो कार घर की, बैठ के कुसंग में किसकी दजफर की, बैठ के कुसंग में किसकी दजफर की, नारी और नर की, नारी और नर की हो से मोती जैसी आब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नाच करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। इज्जत गई मिलती को ना किसे मोलते, पीटा है ढिंडोरा तेरा डपड़े ढोलते, पिटा है ढिंडोरा तेरे ढपड़े ढोल से। इज्जत गई मिलती को ना किसे मोलते, पीटा है ढिंडोरा तेरा डपड़े ढोलते, फुटे मुंह के बोलते, फुटे मुंह के बोलते दे कुछ तो जवाब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नाच करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। छोड़ दे शराब ना टटोऊंगी कुआ, कई बार नशे में तने
तन कह लिया बुआ, कई बार नशे में तन कह लिया बुआ, छोड़ दे शराब ना टटोऊंगी कुआ, कई बार नशे में तन कह लिया बुआ, बेइज्जती के सिवा, बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा है लाभ, मान जाओ मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाच करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। इज्जत धरती खोई तेरे पीने खाना ने, रोटी तक भी मिलती कोन्या बालकियाना ने, रोटी तक भी मिलती कोन्या बालकियाना ने, इज्जत धरती खोई तेरे पीने खाना ने, रोटी तक भी मिलती कोन्या बालकियाना ने, रोटी तक भी मिलती कोन्या बालकियाना ने, मैं हंडू दो दो दाना ने, हंडू दो दो दाना ने, तू नशे में नवाब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाच करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। शराब छोड़, अगर ये घर में आ गई तो सत्यानाश कर देगी, और जिस घर में आ जाना है वहां सत्यानाश हो ही जाता है भाई। देखो मैं एक बात कहा करता हूं, वैसे बात तो थोड़ी मजाक की है, जहां ये पुरुष पीवे ना, अगर स्त्री बहनें माताएं भी पीनी शुरू कर दे तो ये जल्दी छूट जाएगी। एक आदमी कहने लगा वाह जी वाह, जल्दी कैसे छूट जाएगी, नहीं तो दुगनी हो जाएगी या, पर नहीं जल्दी छूट जाएगी। जब यू शराब पीने लगेगी ना घरवाली, यू बाहर से आओगा, ड्यूटी पे से आओगा या खेत में से आओगा या दुकान पे से आओगा, काम धंधा करके आओगा, और घरवाली शराब पिए हुए मिलेगी, और यू बाहर से आकर कहेगा रोटी ला, और यह नशे में झूमती हुई हाथ पकड़ के नू कहेगी चल भाई साहब आज तो होटल पे खाऊंगा, फिर जल्दी छोड़ देगा यू। वैसे थोड़ा छोटा है यू, वैसे नहीं छोड़ने का। इसलिए लड़की कहती है कि ये तो नाश की चीज है, बेआबरू बेइज्जत करने वाली चीज है, इसलिए प्राणनाथ तू इस शराब को छोड़ दे। बसना बसाना चाहो अवगुण करो दूर, एक बार मंगवा कहने पढ़ो तो जरूर, एक बार मंगवा कहने पढ़ो तो जरूर, बसना बसाना चाहो अवगुण करो दूर, एक बार मंगवा कहने पढ़ो तो जरूर, एक बार मंगवा कहने पढ़ो तो जरूर, शिक्षा से भरपूर मंगल वैद की किताब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नाच करे या दारू होवे से खराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। शराब अगर छूट जाएगी तो हमारे घरों में आनंद ही आनंद, मौज ही मौज रहेगा भाई। इसलिए बहनों और माताओं शराब छुड़ाओ, शराब के साथ संघर्ष करना है। हरियाणा में संघर्ष किया, स्वामी ओमानंद जी महाराज ने, स्वामी इंद्रवेश अग्निवेश जी महाराज ने संघर्ष किया, हरियाणा से शराब बंद हो गई थी, 2 साल तक बंद रखी, लेकिन उसके बाद सरकार ने घुटने टेक दिए और ये शराब फिर चालू होगी भाई। वैसे तो पहले भी बीच बीच में चल रही थी, लेकिन अब ये फिर खोल दी गई तो चारों तरफ गलियारे में, गांव में जब देखते हैं, सड़कों के ऊपर, बसों में, रेलों में जब देखते हैं चारों तरफ शराबी ही शराबी मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है। इस कौम के नौजवानों को, इस देश के नौजवानों को शराबी और कबाबी बनाया जा रहा है। बहनों और माताओं, इस शराब को तुम हटा सकती हो जब तुम संघर्ष पे उतारू हो जाओगी।
और ये प्रतिज्ञा कर लोगी कि शराब नहीं छूटेगी तो रोटी नहीं बनेगी, शराब नहीं छूटेगी तो कपड़े नहीं धोनेगे, दूध नहीं निकलने का, दूध नहीं बिलोया जाने का, सारे काम बंद, हड़ताल पे बैठ जाओगी तो फिर शराब तो छोड़नी पड़ेगी इसे। क्यों? क्योंकि रोटी बनाना बैठेगा, चूल्हे में मारेगा फूंक, नशे में इसके मुच्छू के बाल जड़ेंगे फिर ये। कई शराबी देखे हमने, चूल्हे आगे सा बैठा जने गाजर पड़ा बैठा कहीं है डाल के ऊख चूक से सोते भाई। इसलिए शराब को तुम छुड़ा सकती हो, और शराब छुड़ेगी कब? जब तुम हड़ताल पे बैठ जाओगी तो शराब छूट जाएगी। इसलिए बहनों, तो आर्य समाज की बात माननी पड़ेगी, घर में बढ़िया बढ़िया गीत गुनगुनाने पड़ेंगे। एक गीत अंत में आपके सामने और रख रहे हैं। और बहनों और भाइयों, जब तुम ऐसे बढ़िया बढ़िया गीत गाएंगे और मेरी बहनें घर में बढ़िया बढ़िया गीत शादी और मौके पर गाएंगी तो सचमुच घर का सुरग बन जाएगा। आखिर में एक गीत और रखते हैं। हमारे दादा चौधरी पृथ्वी सिंह बेदड़क ने बहुत बढ़िया गीत लिखा। लड़की जा रही थी अपनी सास के घर, और जब सास के घर जा रही थी तो माँ ने पूछा, बेटी तू अपनी सास के घर जा, यूं बता तेरी कोथड़ी पे क्या क्या सामान दूं, सावन का महीना, तीज का त्योहार आने वाला है, तेरी कोथड़ी पे क्या क्या सामान दे दूं। तो लड़की ने गीत गाया, माँ सुन तू क्या क्या सामान दे दिए, अगर तुझे कोथड़ी पहुंचानी है, सामान देना ही है तो क्या दे दिए सुन। गीत गा रही, क्या गा रही? तरज तो बहनों की है लेकिन गीत हमारा है। क्या कहने लगी लड़की? हरिवैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए दयानंद की शान निराली दिए ना मां। दयानंद की शान निराली है, तू वाना दे दिए, सब कुछ दे दिए। और क्या करिए? दे दिए कोथड़ी फीकी, लेकिन मोदी के घी की, लेकिन डालडा घी की, पूरी कलकंद सुहाड़ी दिए ना मां। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। खद्दर की धोती दिए, शिक्षा की पोथी दिए, खद्दर की धोती दिए, शिक्षा की पोथी दिए, घंटे घर नावल टाली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। माता जी भाभी मेरी लगती है बेटी तेरी, लगती है बेटी तेरी, इसको भैया की गाड़ी दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। आवे जो छठा बराती, समधी हो चाहे भाती, आवे जो छठा बराती, समधी हो चाहे भाती, उसको भोजन की थाली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की शान निराली दिए नामा। पृथ्वी सिंह भाई तेरा जग पे एहसान बतेरा, जग पे एहसान बतेरा, इसको धन्यवाद खाली दिए नामा। वैदिक प्रचार किया है, जग का उद्धार किया है, दयानंद की
शान निराली है, तो ये शान ना दे दिए। और बहनों और भाइयों, अगर दयानंद की शान चली गई तो सब कुछ चला गया, और दयानंद की शान अगर बचा ली तो सब कुछ बचा लिया। इसलिए शराब से बचो, कबाब से बचो, बीड़ी सिगरेट से बचो। और बहनों और भाइयों, आर्य समाज का कार्यक्रम, आर्य समाज का प्रचार गांव में जरूर करवाओ। अगर तुम जलसा नहीं करवा सकते तो आर्य समाज का प्रचार जरूर करवाओ। किसी बहन को, किसी भाई को आर्य समाज के जलसे में, ब्याह शादी में, दसूटन में, उत्सव में हमारी भजन मंडली की अगर जरूरत है तो आप उसका पता भी नोट कर लें। सहदेव बेधड़क, ग्राम पोस्ट शिकोपुर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। अब बागपत का जिला बन गया है, इसलिए पहले मेरठ जिला था। आप इस पते पर चिट्ठी डालिए, इस पते पर चिट्ठी डालिए, और कम से कम 2 महीने पहले पत्र व्यवहार कीजिए। हिंदी भाषा में ही पत्र व्यवहार, अपनी भाषा में ही पत्र व्यवहार कीजिए, आपको हमारा जवाब अवश्य मिलेगा। जिस गांव में आर्य समाज का प्रचार होता है, आर्य समाज का जलसा होता है, उस गांव में अंधविश्वास, पाखंड, बहनों और भाइयों, ये दूर हो जाता है। और जब देश में अंधविश्वास और पाखंड दूर हो जाएगा तो मेरा देश सुख और शांति से रहेगा, और सारे संसार पर आर्यों का एक छत्र चक्रवर्ती राज स्थापित हो जाएगा। दिन के अंदर अंदर चीर करके पहाड़ समंदर, चंद्र बोस आजा, आजा बंगाली बाबू आजा। थोड़े दिन के अंदर अंदर चीर करके पहाड़ समंदर, चंद्र बोस आजा, मिशन यहाँ पर आता है जाता है, मिशन यहाँ पर आता है जाता है नाच कर, जल्दी से तू आकर के कुछ इसकी जांच कर, हो जल्दी से तू आकर के कुछ इसकी जांच कर। क्रिप्स वाले खेल को, गांधी और पटेल को तू रास्ता दिखा जा, आजा बंगाली बाबू आजा। थोड़े दिन के अंदर अंदर चीर करके पहाड़ समंदर, पहाड़ समंदर, चंद्र बोस आजा, आजा बंगाली बोस आजा। एक दिन तुम कह करके आए थे रंगून से, एक दिन तुम कह करके आए थे रंगून से, हो तेरा गुलशन सींचेंगे हम अपने खून से, तेरा गुलशन सींचेंगे हम अपने खून से। आजाद हिंद फौज तेरी करती रोज खोज, तेरी दर्शन दिखा जा, आजा बंगाली बाबू आजा। ओ थोड़े दिन के अंदर अंदर ओ पार समंदर, आजा, आजा बंगाली बोस आजा। क्या सचमुच नाराज हो तुम हिंदुस्तान पर, क्या सचमुच नाराज हो तुम हिंदुस्तान पर, तेरा गुलशन, क्या सचमुच नाराज हो तुम हिंदुस्तान पर, इसकी दवाई है भारत के हर एक जवान पर, इसकी दवाई है भारत के हर एक जवान पर। खून दे के मना लेंगे, पृथ्वी सिंह बना देंगे तुझे भारत का राजा, आजा बंगाली बाबू आजा। थोड़े दिन के अंदर अंदर चीर करके बंगाली बोस आजा, आजा चंद्र बोस आजा। आएगा घर घर में चंद्र बोस पैदा हो जाएगा जब आर्य समाज और स्वामी दयानंद की बात मानकर चलेंगे। इसी के साथ बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। बोलो वैदिक धर्म की जय हो, महर्षि दयानंद की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, देश के शहीदों की जय हो। सब बहन भाइयों को नमस्ते जी।